भारत में जब जब अपराध, क्राइम या फिर गैंगस्टर्स की बात होती है तो दो राज्यों के नाम हमारे मन में आना एक आम बात है। उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य है। ये दो ऐसे भारत के स्टेट हैं जहां से बहुत ही फेमस जो गैंगस्टर्स हैं वो निकले हैं। वो चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर उत्तर प्रदेश के बिल्लू सांडा हो, अतीक अहमद हो। इन दो राज्यों के नाम हमारे मुंह पर जरूर आते हैं। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम और आप देख रहे हैं टीएन क्राइम न्यूज। एपिसोड 6 में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी लेकर आया हूं जो इतना शातिर था कि पुलिस को शराब पिलाकर बहुत ही आसानी से पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर यूपी के नामी गैंगस्टर से मिले और पूछा अपराध की दुनिया में क्यों और कैसे आ गए। गैंगस्टर ने विलियम शेक्सपियर को कोट करते हुए कहा, यह दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस मंच के कलाकार हैं। बात बात पर शेक्सपियर को कोट करने वाला यह गैंगस्टर 8वीं पास मेरठ का कुख्यात बदन सिंह बद्दो था। बदन हत्या का दोषी है लेकिन वह जेल में नहीं है, 2 साल से फरार है। पता बताने वाले को 2.5 लाख का इनाम है। लोग कहते हैं कि दुनिया के किसी कोने में बैठकर हथियारों का धंधा करता है। आज के गैंगस्टर्स की कहानी में बात होगी बदन सिंह बद्दो की। 1970 में बदन सिंह बद्दो के पिता चरण सिंह जालंधर से मेरठ के पंजाबीपुरा में आकर बस गए। ट्रक चलाकर 7 बेटे बेटियों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। बदन सिंह सबसे छोटा था। 8वीं क्लास के बाद स्कूल जाने की जरूरत बदन सिंह ने नहीं समझी। पिता के साथ कभी कभी ट्रक चलाने चला जाया करता था लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगा। बदन सिंह मोहल्ले के छोटे बदमाशों के जरिए पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े बदमाश सुशील मूंछ और भूपेंद्र बाफर से मिल गया। यहां उसका मन लग गया। इलाके में दबदबा स्थापित करने के लिए मारपीट करने लगा। पैसे की जरूरत लगी तो शराब के धंधे में उतर आया। हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर होने के कारण उसने शराब तस्करी से खूब पैसा भी कमाया। साल 1988 में बदन सिंह बद्दो ने पहली हत्या की। उसने मेरठ के गुदरी बाजार कोतवाली इलाके के राजकुमार नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी। यहां से उसका नाम मेरठ से निकलकर हापुड़, गाजियाबाद और बागपत तक पहुंच गया। बदमाशों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि बदन सिंह नाम का एक नया गैंगस्टर मार्केट में आ गया है जिसे ना सुनना पसंद नहीं है। बदन सिंह ने शराब से खूब पैसा कमा लिया था। लाइफ स्टाइल बदल गई थी। लोग बताते हैं कि उसे टोका टाकी पसंद नहीं थी। वकील रविंद्र गुज्जर बद्दो के काम में अड़ंगा लगा रहे थे। बद्दो को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और रविंद्र गुज्जर को सरेआम गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू भी कर दी थी। साल 2000 के बाद से बदन सिंह नेताओं की मोटी फंडिंग करने वाला बन गया था। यही कारण है कि उसके धंधों पर हाथ डालने से अधिकारी पीछे हटने लगे थे। बदन सिंह एकदम लग्जरी लाइफ जीने लगा था। आंखों पर लाखों के चश्मे लगाता, हाथों में रोलेक्सों की घड़ियां पहनता था। घर से निकलता तो बुलेट प्रूफ बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कार से ही चलता था। विदेशी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड और बाउंसर हमेशा उसके पीछे खड़े रहते थे। पिता के साथ ट्रक चलाने वाला बदन सिंह शराब का कारोबार करने के बाद लग्जरी लाइफ जीने लगा था। उसकी ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसके सोशल मीडिया से हमें मिली है। क्राइम का ग्राफ बढ़ता गया। बदन सिंह अपराध पर अपराध करते हुए आगे बढ़ रहा था। साल 2011 में उसने मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य संजय गुजर की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2012 में उसने केवल नेटवर्क के संचालक पवित्र मेत्र की हत्या कर दी थी। इन हत्याओं के अलावा बदन सिंह के खिलाफ दिल्ली और पंजाब में भी किडनैपिंग, जमीन कब्जाने के कई केस पुलिस में दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस पर इस वक्त तक 34 केस दर्ज है। 2012 में बद्दो को पुलिस ने धमकी देने के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। लाल कुर्ती थाने ले गए तो थानेदार से लेकर एसएसपी तक हैरान रह गए। थानेदार के मुंह से एकाएक निकल आया, अरे बद्दो तुम यहां कैसे? बद्दो देखा और मुस्कुरा दिया। बद्दो थाने में बैठा था और बाहर कई बड़े कारोबारी पहुंच आए। अगले दिन बद्दो को कचहरी लाया गया तो वहां पर भी सारे बड़े कारोबारी उसके पीछे पीछे चल रहे थे।
31 अक्टूबर 2017 को रविंद्र गुर्जर हत्याकांड में गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 9 गवाहों की गवाही के बाद बदन सिंह बद्दो को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही बदन सिंह रो पड़ा। इस सजा के 18 दिन पहले यानी 13 अक्टूबर को बदन सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। उसमें लिखा था, जब गिला शिकवा अपनों से ही हो तो खामोशी ही भली। अब हर बात पर जंग हो यह जरूरी तो नहीं। लोग बताते हैं कि उसे सजा का एहसास हो गया था। 28 मार्च 2019 संजय गुर्जर मर्डर के मामले में पेशी के लिए बदन सिंह को फतेहगढ़ जेल से गाजियाबाद कोर्ट लाया गया। सुनवाई पूरी हुई और वापस जेल की तरफ काफिला चला। बद्दो ने पुलिस वालों को मेरठ के रास्ते फतेहगढ़ चलने के लिए राजी कर लिया। मेरठ पहुंचा तो गाड़ी को अपने शेर वाले 3 स्टार मुकुट महल होटल पर रुकवाया। यहां पुलिस के लिए शराब, शबाब और कबाब की शानदार व्यवस्था थी। पुलिस वाले शराब के नशे में खो गए और बद्दो फरार हो गया। यह बयान तो पुलिस वालों की तरफ से था, अब असली कहानी समझिए। सुबह 11:30 बजे पुलिस की गाड़ी मुकुट महल होटल पहुंची। 11:45 बजकर बदन सिंह वहां पहले से खड़ी अपनी लग्जरी गाड़ी से फरार हो गया। 5.5 घंटे बाद शाम के लगभग 5:20 के करीब दरोगा देशराज त्यागी ने बदन सिंह के भागने की जानकारी टीपी नगर थाने को दी। अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों की गलती मानते हुए 2 दरोगा, 3 सिपाही और 2 ड्राइवर को निलंबित कर दिया था। यानी कि बद्दो को भगाने में हाथ पुलिस का ही था। पुलिस ने बेटे को पकड़ा तो पत्नी का ऑस्ट्रेलिया से फोन आ गया। बद्दो भागा तो पुलिस ने 4 स्पेशल टीम बना दी। छापेमारी की गई। उससे जुड़े कई कारोबारियों को उठाकर जेल में भी डाल दिया गया था। बेटे सिकंदर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया और उसे भी बाद में पकड़ लिया गया। बदन सिंह की तलाकशुदा पत्नी जैस्मिन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, ऑस्ट्रेलिया से मेरठ के एसएसपी को फोन कर दिया और कहा, मेरा बेटा सिकंदर बेकसूर है, बद्दो के गलत कामों की सजा उसे ना दे। पुलिस ने यह कह दिया कि जांच होगी, अगर गलत नहीं पाए गए तो छोड़ देंगे। 2 साल बीते पर पुलिस बद्दो सिंह को नहीं खोज पाई। पुलिस की 4 टीमें लगी लेकिन बद्दो को खोज नहीं पाई। अब माना जाता है कि बद्दो नीदरलैंड और मलेशिया में अपना ठिकाना बना चुका है और वहीं से वह अवैध हथियारों का धंधा करता है। पुलिस ने 2 दिसंबर 2020 में उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। मेरठ पुलिस ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी अपील की, लेकिन इंटरपोल ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि बद्दो के पासपोर्ट पर कोई एंट्री ही नहीं है। सरकार अब बद्दो की जो संपत्ति है उसको जब्त करने में लगी है। 20 जनवरी 2021 को मेरठ नगर निगम के अधिकारी मनोज सिंह 2 बुलडोजर और 20 मजदूर लेकर पंजाबीपुरा पहुंचे और बद्दो की आलीशान कोठी को तोड़ दिया। नवंबर 2020 में बद्दो की संपत्ति कुर्क की गई थी। प्रशासन को बद्दो की दर्जनों लग्जरी गाड़ियां नहीं मिल सकी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह गाड़ी की दूसरे नाम खरीदता था। फिलहाल 700 से अधिक दिन बीत गए। एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और दूसरे राज्यों की स्पेशल पुलिस बद्दो का पता नहीं लगा सकी है। तो जितने भी गैंगस्टर्स हैं ज्यादातर ये उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं और बद्दो सिंह जैसे न जाने कितने गैंगस्टर्स हैं जो क्राइम कर इतने घिनौने क्राइम कर भारत से फरार हो चुके हैं और आज तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। तो बद्दो सिंह की कहानी में आपको कौन सी बात सबसे दिलचस्प लगी और किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करके ही वह आसानी से फरार हो गया। तो इस तरीके की क्राइम स्टोरीज और गैंगस्टर्स की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए डेली एक क्राइम स्टोरी लेकर आता हूं अपने चैनल पर। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल नया है तो ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करिए और ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। कल एक और क्राइम की स्टोरी लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।